बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान खान। आज के लेक्चर में हमने एविडेंस ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि हम एटम को देख नहीं सकते। सपोज हमारे पास ये एक वाइट बोर्ड है, आपको भी नज़र आ रहा है कि ये एक वाइट बोर्ड है और मुझे भी नज़र आ रहा है कि ये एक वाइट बोर्ड है। ये जो नज़र आना है ये क्या है? ये एक एविडेंस है, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ जिसे हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, हम कैसे कह सकते हैं कि वो मौजूद है? हत्ता कि अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल करें तो हम उसे नहीं देख सकते। हमारे पास सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका जो साइज है वो कितना है? साइज इसका कितना है? 500 नैनोमीटर है, ठीक है। हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसका साइज 500 नैनोमीटर हो या फिर 500 नैनोमीटर से क्या हो, ज्यादा हो। क्योंकि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ है, ये हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। तो इसकी वेवलेंथ है वो, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 500 नैनोमीटर है। यानी इसका मतलब कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए हर उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसका साइज 500 नैनोमीटर हो या फिर 500 नैनोमीटर से क्या हो, अबव हो। दूसरी तरफ अगर हम एटम की बात करते हैं, जो एटम है उसका साइज कितना है? ये हमारे पास सपोज एटम है। ये जो एटम है इसका साइज है जी, साइज है हमारे पास 0.2 नैनोमीटर। यानी जो हमारे पास एटम है उसका साइज कितना है? 0.2 नैनोमीटर है। यानी कि अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो क्या है? टू स्मॉल है, यानी बहुत छोटा साइज है। यानी कि ये 1 नैनोमीटर भी नहीं है, उससे भी क्या है? छोटा है। अब हम इस पार्टिकल्स को यानी एटम्स को हमें कैसे पता चला कि एटम मौजूद है, उसको हमने देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो इस पार्टिकल के ऊपर क्या करते हैं? इस पार्टिकल के ऊपर जो है वो गिराते हैं। वो इसके साथ टकरा कर क्या करता है? वापिस आती है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम है और ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब हमारी आईज में इतनी पावर नहीं है कि हम इस वेव को देख सकें। हम इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब इस पार्टिकल की सपोज के ये हमारे पास जो पार्टिकल है ये कौन सा है? ग्रेफाइट का, ठीक है। ग्रेफाइट का पीस है। ये हमारे पास एक ग्रेफाइट का पीस है, ठीक है। हमने इसके ऊपर क्या किया है? इलेक्ट्रॉन बीम को इसके साथ जो है वो इसके ऊपर गिराया है। अब जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस पार्टिकल के साथ टकरा कर वापिस आती है, तो हम आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसके अंदर क्या करते हैं? इसकी इमेज देखते हैं। अब हम इसकी जो इमेज है उसको ना मिलियंस टाइम क्या करते हैं? मैग्नीफाइड करते हैं। ये तब हमारे पास जो है वो एक इमेज बनती है कुछ इस तरह से। इस तरह से जो है वो हमारे पास क्या बनती है? इमेज बनती है, ठीक है। ये जो वाइट बैंड है इनको हम क्या कहते हैं? ये जो वाइट बैंड है इनको हम कहते हैं एटम्स ऑफ कार्बन। एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और ये जो हमारे पास डार्क बैंड है इनको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी स्पेसेस।
इनको हम एम्प्टी स्पेसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सरे वर्क से हमें पता चलता है कि जो एटम का साइज है वो कितना है, डायमीटर ऑफ एटम कितना है हमारे पास, डायमीटर ऑफ एटम 0.2 नैनोमीटर। ये जो एक्सरे थी इसको जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था विलियम रॉन्टन। यहां मैं नाम लिख देता हूं उसका, विल्हेम रॉन्टन, ठीक है। इसने जो है वो क्या किया था, इसने एक्सरे को डिस्कवर किया था, इसलिए हम एक्सरे को क्या कहते हैं, रॉन्टन रेज भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक्स रेज की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास होती है 0.1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर, ठीक है। यानी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसका साइज 0.1 नैनोमीटर से ज्यादा हो, बड़ा हो, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें पता चला कि ये जो एटम का जो डायमीटर है, जो एटम का साइज है वो 0.2 नैनोमीटर है। आपको पता है कि जो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर वो 10 रेज की पावर -9 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -10 मीटर, या फिर हम इसको अगर एंगस्ट्रम में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 एंगस्ट्रम। ये एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में जो है वो पूछा जा सकता है कि एटम का जो डायमीटर है वो कितना है। अब हम बात करते हैं मैस ऑफ एटम। जो मैस ऑफ एटम है, मैस ऑफ एटम वो हमारे पास है जी 10 रेज की पावर -27 kg टू 10 रेज की पावर -25 kg। हम इसको जो है वो AMU में एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास जो 1 AMU है, AMU मीन एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। इसको ये बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -27 kg। अगर आप इसको ग्राम में लिखना चाहते हैं तो आएगा 10 रेज की पावर -24 ग्राम, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, अगर आपने किलोग्राम में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपने ग्राम में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यानी अगर आप किलो का यहाँ लफ्ज लगाते हैं तो 27 हो जाएगा, अगर आप इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। और आखिर में वो बात करता है कि हमारे पास एक डॉट जो होता है, ये सपोज हमारे पास एक डॉट है, ये तो बड़ा डॉट है, अगर हमारे पास लेड पेंसिल है उसको हम किसी कॉपी के ऊपर ऐसे डॉट लगाते हैं तो उस डॉट के अंदर जो है वो कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, कितने एटम्स मौजूद हैं, वो कहता है कि 2 मिलियन एटम्स जो हैं वो क्या हैं, उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। यहां तक के लिए जो है वो इतना ही, आप इसको जो है वो नोट कर लें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।